हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्लास है और उन्हें यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है, जितना भी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, आप सभी को सभी प्रश्न लेटेस्ट है, सेलेक्टेड है। लेटेस्ट प्रश्न इसलिए है क्योंकि अभी वर्तमान में जितना भी एग्ज़ाम पढ़ रहा है और पढ़ने वाला है, आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से प्रश्न लाता है, आपका प्रश्न पूछता है एग्जाम में, वही लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में लिया गया है। हर चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न जो लेटेस्ट है वह देखने को मिलेगा और साथ में इस क्लास के माध्यम से सिखाया जाएगा कि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन किस प्रकार कर पाओ। समझ रहे हो? और जिस स्टूडेंट का स्पीड हाई लेवल होगा वह किसी भी एग्ज़ाम में बैठेगा तो वह कोई भी एग्ज़ाम हो, रीजनिंग का सेशन में फुल बाय फुल मार्क्स वह प्राप्त कर पाएगा। समझ रहे हो? तो वही इस क्लास में सिखाया जाएगा, कम समय में ज़्यादा सॉल्यूशन, जो आपका कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा हाई लेवल तक ले जा सके। तो इसलिए सभी विद्यार्थी का लगाना पूरा क्लास अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखो यहाँ व्हाट के जगह हमें पता करना है कि आखिर यहाँ होगा तो होगा क्या। समझना, देखो सभी विद्यार्थी पहले अपने से प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करना और जहाँ जहाँ आप फंसना वहाँ वहाँ आप लोग देखना और राइट आंसर हमारे साथ क्या करना, कमेंट में करते चलना। तो देखो हमें लुप्त संख्या पता करना। यह प्रश्न अगर इस प्रकार से एग्जाम में आ जाए तो देखो दो प्रकार से सोल्व होता है, या तो इस प्रकार से आप लोग करो या तो इस प्रकार से करो। या तो 16 और 17 को कैलकुलेशन करने के बाद 28 लावो, या फिर 16 और 21 को कैलकुलेशन करने के बाद यह लाभो। तो इस प्रश्न को सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा जो समझना, देखना पहले कि सबसे पहले देखना यह ऐसे वाले प्रश्न में कि जो बड़ा बड़ा रहेगा ने वो वही आप लोग लाना, यानी छोटा छोटा को आपस में कैलकुलेशन करना और बड़ा जो मान रहेगा वह प्राप्त करना, तो राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमें ये प्रश्न इस प्रकार से सोल्व करना है। समझ रहे हो? तो अब हमें सोचना होगा कि 28 और 27 में आपस में क्या कैलकुलेशन किया है कि 756 लेकर आया है। समझ रहे हो? तो देखो हमें सोचना होगा कि अगर 28 और 27 को हम आपस में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखो 28 गुने 27 करेंगे, 28 सत्ते 96, 196, तो 196 आता है। 28 सत्ते 28 सत्ते 96 से 196, तो 96 के 6 बाकी बचा कितना, 19, बाकी बचा 19 और फिर 28 दूना 56 और 56 और 19 कितना आएगा, 9 छो 15 के 5 बाकी 1 और 5 1 6 और 1 बकाया 7 यानी 75। तो यहाँ पर कितना होगा 75, यानी देखो 756 यहाँ पर आ रहा है, यानी 756 आ रहा है। यानी क्या किया है कि 28 गुने 27 किया है, 28 गुने 27 किए तो कितना प्राप्त हुआ 756, जो कि यहाँ 756 है। 756 है तो हाँ है। अब देखो सोचना होगा कि जो मेथड इसमें अप्लाई किए ने वही मेथड अगर इसमें भी अप्लाई हो गया तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर को यह भाट वाले जगह पे राइट आंसर लाना, अन्यथा यह मेथड इसमें अप्लाई ना हुआ तो इसमें अप्लाई करोगे तो नहीं आएगा आंसर। समझ रहे हो? तो चलो अब किस में अप्लाई करके देखते हैं। अब अप्लाई करके इसमें देखते हैं और हमें क्या लाते हैं 391। तो अगर हम 17 और गुने 23 करते हैं तो 17 गुने 23 करते हैं तो कितना आता है, 17 51 के 1 बाकी बचा 5 और 17 दूनी 34 और 34 और 5 कितना आता है, तो 39 आता है। यानी कि 391 आ रहा है, तो 391 देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी यह मेथड इसमें भी लागू हुआ और यह मेथड इसमें भी लागू हुआ। तो अब यही मेथड इसमें लागू करके क्या करेंगे, राइट आंसर को पता करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, 16 है और गुने 21 है। 16 गुने 21 जब आपस में गुना करेंगे तो 16 एकम 16 के 6 बाकी बचा 1 और 16 दूनी 32 और 32 और 1 बकाया 33, यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर
कितना भराएगा 336, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न अगर आप सभी के एग्जाम में दे दिया जाए, कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अगर संबंधित शब्द को चुनिए। अगर संबंधित शब्द दे दे तो किस प्रकार से सोल्व करना है। देखो हमें समझना है कि लोहा को धातु से किस प्रकार संबंध है, इसी प्रकार ऑक्सीजन से हमें किसका संबंध होगा, यह हमें सोचना होगा। समझ रहे हो, तो देखो हमें पता करना है कि लोहा और धातु में क्या संबंध है। तो लोहा को हम लोग क्या कहते हैं, लोहा को हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन, गलत। बिना गंध, गलत। जीवन, गलत। श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो यानी कि लोहा जिस प्रकार धातु से संबंधित है, ऑक्सीजन इसी प्रकार किससे संबंधित होगा, तो वह गैस से होगा। यानी यहाँ पर क्या भरोगे, सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी भरोगे। लोहा का संबंध धातु से है, तो ऑक्सीजन का संबंध गैस से होगा। समझ रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न देखो। यहाँ यह प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या पहचानो। अब संबंधित संख्या बताना, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। देखो संबंधित संख्या में क्या होता है, सोचना है कि 13 से 27 आया तो आया कैसे, यही हम फिर 31 से फिर हम क्या लाएंगे। हमें सोचना है कि 13 से आखिर 27 कैसे आया, और फिर 31 से हमें क्या लाना है, जो। तो जिस प्रकार 13 से 27 आया है, उसी प्रकार 31 से हम राइट आंसर का चयन करेंगे। तो देखो कैसे किया है, हमें सोचना होगा कि 13 से 27 लाने के लिए अगर हम 13 में 2 गुना करेंगे तो 13 दूना 26 आता है। कितना आया, 26। और हमें चाहिए 27, तो एक इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है 27। इसी प्रकार हम 31 में क्या करेंगे, 31 में 2 से गुना करेंगे, तो 31 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 62 आएगा। 31 दूना 62। अब 62 में फिर हम ऊपर से एक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें भी हम एक ऊपर से प्लस किए थे। तो 62 और प्लस 1 कितना आएगा, 63, जो कि यहाँ पर क्या भराएगा, 63। और कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर ए में सम्मिलित है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि 63 यहाँ पर भराएगा। क्या होगा, 63 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो, तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला को पूरा करें। देखो कैसे हमें इस प्रश्न को सोचना है। सोचना है कि 2 से 3 से 7 से 16 से 32 गया, उसके बाद आगे क्या होगा, जो हमें सोचना है। समझो, तो देखो अगर हम 2 से 3 जाते हैं तो कितना बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। समझना, फिर 3 से 7 गए तो कितना बढ़ा, +4 बढ़ा। 4 3 7। इसी प्रकार हम 7 से 16 गए तो प्लस कितना बढ़ा, 7 से 16 जाएंगे तो +9 बढ़ा। कितना बढ़ा, +9। अब 9 से हम 7 से 16 गए तो 9 प्लस हुआ, और 16 से फिर 32 जाएंगे तो प्लस कितना होगा, 16 होगा। तो अब इस सीरीज को देखने के बाद आप सभी को कुछ पता चला, तो पता चला क्या पता चला, तो यह पता चला कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यह 2 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, और यह 4 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, जो 25 होगा, और 32 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
5 और 2 7 और 3 और 2 5 यानी 57 आया। और 57 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में सम्मिलित है। यानी कि यहाँ वाट के जगह क्या भरोगे? तो 57 भरोगे, जो कि बिल्कुल राइट क्या है? 57 है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो समझ गए हो तो जो लाइक वाला बटन है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन दबा दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल वाले बटन जो है वहाँ उसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक वाले बटन को दबा दो, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास पहुँचना अति आवश्यक है। समझ रहे हो? जो कि पहुँचना चाहिए। तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। और यहाँ तक समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। बताना है कि B से D किस प्रकार गया, D से H किस प्रकार गया, H से N किस प्रकार गया और N से आगे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है? पता करना है। तो देखो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो किस प्रकार सॉल्यूशन करना है, समझो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट पोजीशन। इससे क्या होगा कि सोल्व करने में आसान हो जाएगा। जैसे देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है और डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है और एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? 14 होता है। समझना। अब देखो इस प्रश्न में क्या कर रहा है, 2 से 4 गया यानी प्लस 2 बढ़ा, 4 से 8 गया यानी प्लस कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। और फिर 8 से 14 गया, फिर 8 से 14 गया तो कितना बढ़ा? प्लस 6 बढ़ा। समझ रहे हो? क्या हो रहा है कि पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। तो देखो पहले कितना बढ़ा? पहले 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 4 बढ़ा और फिर कितना बढ़ा? प्लस 6 बढ़ा। कितना बढ़ा? H होता है 8 नंबर पर और N होता है 14 नंबर पर। तो 8 से 14 जाएगा यानी प्लस 6 बढ़ा। अब देखो कितना बढ़ेगा? पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, अबरी कितना बढ़ेगा? 8 बढ़ना चाहिए। 8 बढ़ना चाहिए, तो हाँ बढ़ना चाहिए। और n का वास्तविक पोजीशन होता है 14 और जब 14 में 8 को जोड़ेंगे तो 14 8 कितना होता है? तो 14 8 होता है क्या? 14 8 होता है 22। और 22 नंबर पर किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है? तो भी का होता है। यानी 22 नंबर पर कौन आता है? भी आता है। तो यह भाट के जगह क्या भराएगा? भी भराएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी में सम्मिलित है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं वह हमें काउंट करना है। त्रिभुज काउंट करना है। हमें बताना है कि इस फिगर में आखिर कितना त्रिभुज दिया गया है। तो देखो अगर त्रिभुज काउंट करने के लिए कहा तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है? छोटे छोटे खंड को गिनना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। यह बड़ा वाला त्रिभुज है। देखो इसमें मैं बता दूं कि 2 त्रिभुज है। देखो यह वाला जो इस प्रकार से हम बनाए, यहाँ पर एक त्रिभुज यह बना दिए, जो सेम टू सेम अभी बना रहे हैं। यह एक त्रिभुज यहाँ बाहर रखें। तो देखो बड़ा वाला त्रिभुज बाहर रखें और छोटा वाला त्रिभुज देखो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो छोटा वाला त्रिभुज बनाते हैं। देखना छोटा वाला त्रिभुज हम यहाँ बनाते हैं। देखो इसी प्रकार यह एक त्रिभुज यहाँ है और यह बड़ा त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ है। अब इसमें काउंट करना, त्रिभुज काउंट करने के लिए देखना कैसे त्रिभुज काउंट होता है। एक इसमें होता है, 2 इसमें होता है और 1 + 2 हो जाता है। तो 1 और +2 को जोड़ते हैं तो ओवरऑल 3 त्रिभुज। इसमें कितना त्रिभुज हो गया? बड़ा वाले में 3 त्रिभुज। तो देखो बड़ा वाले की बात करें तो बड़ा वाले में 3 त्रिभुज हो गया, तो यहाँ 3 त्रिभुज लिख देंगे। समझ लो। और छोटा वाले में फिर देखो इस प्रकार से यह आकृति यहाँ है तो इसमें भी इसी प्रकार करेंगे 1 और 2 और 1 और +2 करेंगे तो 1 + 2 3 यानी 3 त्रिभुज इसमें भी हो गया। तो 3 त्रिभुज और 3 त्रिभुज जोड़ेंगे तो आपस में कितना आएगा? इस आकृति में ओवरऑल 6 त्रिभुज आएगा। यानी कि इस आकृति में कितना फिगर है? 2 फिगर है और दोनों में कितना त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है। तो जोड़ने के बाद दोनों के तो कितना आएगा? 6 त्रिभुज आएगा। समझ रहे हो कैसे हुआ?
चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो क्या है। यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर का प्रश्न देखो कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। देखो अगर सही क्रम वाले शब्द आप सभी से पूछ दे और प्रश्न आ जाए कि सही क्रम बताना है तो समझना इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना। सबसे पहले नीचे से चलना, फिर बढ़ना, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, हाईएस्ट पॉइंट तक चलना है। समझो धीरे धीरे कहाँ बढ़ते रहना, अपना स्टेप बढ़ाते रहना है। तो देखो पहले सोचना है सबसे पहले कौन होगा, फिर बाद में कौन होगा और अंत में कौन होगा, यही सही क्रम होता है। समझ रहे हो। तो देखो सोचना सबसे पहले क्या होता है, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना या घुटने के बल चलना। तो सभी जानते होंगे सबसे पहले क्या होता है, घुटने के बल चलना, यानी 1। घुटने के बल चलने के बाद फिर क्या होता है, फिर बैठना सीखता है तो 2। और बैठने के लिए सीख जाता है तो फिर क्या होने के लिए सीखता है, खड़ा होने के लिए, यानी 4। और जब खड़ा होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, चलना सीखता है। और जब चलना सीख जाता है तो फिर दौड़ना सीखता है। यानी कि 1 2 4 5 कौन सा ऑप्शन में हमें सम्मिलित जना रहा है, तो 1 2 4 5 हमें ऑप्शन नंबर किस में जना रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, 1 2 4 5 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 1 2 4 5 3 ऑप्शन नंबर सी। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। समझ रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक समझ गए हैं। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न कर रहा है 9 नंबर का प्रश्न बताना है, इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान में आपस में कैसा यह आकृति के अनुसार कौन सा आकृति संबंध बना रहा है। समझना भूगोल और इतिहास और जीव विज्ञान में कौन सा ऑप्शन सम्मिलित है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो संबंध बना रहा है। तो देखो ऐसे प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए समझना, इतिहास के लिए एक गोला बनाए, भूगोल के लिए गोला बनाए और जीव विज्ञान के लिए गोला बनाए। अब बताओ कि इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान आपस में कोई सम्मिलित है, कुछ नहीं है। यानी कि इतिहास का भी अलग गोला होगा, भूगोल का भी अलग गोला होगा और जीव विज्ञान का भी अलग गोला होगा, मतलब आपस में कोई संबंध नहीं बना रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन में होगा सम्मिलित, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। समझ रहे हो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कह रहा है, प्रश्न है कि कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े झंडे हैं, कुछ सफ़ेद झंडे हैं और कोई झंडा सीधा नहीं है। तो देखो सबसे पहले आप सभी को क्या बनाना है, जो कि डायग्राम बना लेना है। कह रहा है कुछ कपड़े सफ़ेद है, या कुछ कपड़े जो है ना, या कुछ कपड़े क्या है, सफ़ेद है, सफ़ेद लिखते हैं, कुछ कपड़े क्या है, सफ़ेद है। आगे देखो कुछ सफ़ेद झंडा है, यह कुछ सफ़ेद जो है ना, यह क्या है, झंडा है, झंडा है। यह कुछ सफ़ेद झंडा है। अब देखो कोई झंडा सीधा नहीं है, कोई झंडा जो है यहाँ पर सीधा होगा, क्या होगा, कोई झंडा सीधा नहीं है, यानी झंडा अलग है और सीधा अलग है, आपस में कोई रिलेशन देखो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो। अब देखो निष्कर्ष पर आओ। निष्कर्ष कर रहा है कोई कपड़ा सीधा नहीं है। देखो कोई कपड़ा यहाँ है और सीधा यहाँ है, तो कपड़ा और सीधा में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन और एक क्या होगा, जो यह निष्कर्ष नहीं है। 2 में देखो कुछ सफ़ेद सीधे हैं, कुछ सफ़ेद देखो यहाँ है और सीधा यहाँ है, सीधे हैं, तो सफ़ेद और सीधा में कोई रिलेशन बन रहा है, कतई नहीं बन रहा है। तो यहाँ भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। आगे देखो 3 नंबर, कुछ झंडे कपड़े हैं, झंडा देखो कहाँ, यहाँ है, और कपड़ा कहाँ, यहाँ है। झंडा और कपड़ा में कोई रिलेशन आ रहा है समझ में, तो समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि ये भी तीसरा भी निष्कर्ष क्या होगा, तीसरा भी निष्कर्ष गलत होगा। यानी कि इस प्रश्न में क्या होगा कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं।
कोई भी निष्कर्ष क्या होगा, सही नहीं होगा। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। देखो, अगर दर्पण आकृति, दर्पण प्रतिबिंब आप सभी से पूछ दे तो इसमें एक नियम होता है कि दाएं वाले प्रश्न बाएं में चला जाता है और बाएं वाले प्रश्न किस में चला जाता है, दाएं में चला जाता है। तो अब देखो कि इस आकृति का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो, यह जो इस प्रकार से है पेंसिल, यह तो इस प्रकार से ही रहेगा, लेकिन यह गोला जो इधर है, यह गोला जो इधर है और प्रतिबिंब में किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब बताओ कि कौन सा यह प्रतिबिंब बनेगा। तो नीचे होगा नहीं, उल्टा होगा नहीं, इधर होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो 12 नंबर का प्रश्न है, करा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को पहचान करें बताना है कि 1600, 3600, 2500 और 4000 में क्या जो एक विषम है। समझना, विषम वाले अगर प्रश्न पूछ दे कि विषम संख्या का पहचान करें तो चार ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक प्रकार के होगा और एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, वही विषम संख्या होगा और वही अलग जो होगा उसी को हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो, अगर हम 1600 की बात करें तो यह किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है। अगर हम 3600 की बात करें तो यह 60 का स्क्वायर है। अगर हम 2500 की बात करें तो यह 50 का स्क्वायर है। लेकिन जो यह 4000 है, यह 4000 यह किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि सबसे भिन्न इसमें क्या जना रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी जो है एक प्रकार का है, एक तरह का है, सभी वर्ग किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है जो इसमें वर्ग नहीं किया है, मतलब यह किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही विषम संख्या को हमें क्या करना है, पहचान करना है, जो कि सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 4000, यही हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यदि गुणा का अर्थ जोड़ हो, भाग का अर्थ घटाव हो और जोड़ का अर्थ भाग हो तथा घटाव का अर्थ गुणा हो तो इस प्रश्न का सोल्व करना और इसका राइट आंसर हमें पता करना है। तो देखो, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, समझो। क्या है, 14 है, उसके बाद क्या कर रहा है, गुना का अर्थ देखो जोड़ लिखा है तो जोड़ होगा 12। फिर क्या है, घटाव का देखो क्या है, घटाव का अर्थ गुना है तो गुना लिखेंगे 16। फिर देखो क्या है, भाग का अर्थ देखो क्या है, भाग का अर्थ घटाव है तो घटाव लिखेंगे 18। अब इस प्रश्न का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो इसमें भाग है नहीं, तो भाग नहीं है तो फिर क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। तो 12 और गुने 16 करेंगे तो 12 गुने 16 देखो, 12 छक 72, 2 बाकी बचा कितना, 12 छक 72 के 2 बाकी बचा 7 और 12 एकम 12 और 7 कितना होगा, 19। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर 192 होगा, 192 होगा। 12 छक 72 के 2 बाकी बचा 7 और 12 एकम 12 और 7 19 हो गया। फिर -18। अब देखो फिर प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, 9 1 10 के 0 बकाया 1 और 1 1 2, 206 और 206 में फिर हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 188। कितना आएगा, 188, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। यानी सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि 188 यह बिल्कुल राइट आंसर है और सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट करोगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो,
14 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों को चुनना है, बताना है हमें कि ए बी का संबंध जेड वाई से किस प्रकार है, इसी प्रकार सी डी का संबंध यहाँ पर किस प्रकार से होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो, अगर हम पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं, जैसे ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, समझना। इसी प्रकार जेड का 26 होता है और वाई का 25 होता है। तो देखो, इससे हमें पता चल रहा है कि ए का उल्टा 26 है, यानी कि ए शुरू स्टार्ट होता है ए और अंत होता है जेड, तो ए का उल्टा कौन है, जेड है। फिर देखो बी का उल्टा कितना, बी का उल्टा वाई है, क्योंकि बी आता है 2 नंबर पर और जेड आता है 25 नंबर पर, यानी पीछे से यह दूसरा नंबर पर आया। जेड के बाद देखो आया वाई, यानी दूसरा नंबर पर आया, और बी फिर देखो इधर से दूसरा नंबर पर आया, यानी कि हमें पता चला कि ए का उल्टा जेड है और बी का उल्टा वाई है। अगर अपोजिट निकालना है तो देखो किस प्रकार करना, तो यहाँ पर क्या है, उल्टा है, ए का उल्टा जेड है और बी का उल्टा वाई है। इसी प्रकार हम सी का उल्टा निकालेंगे और फिर किसका निकालेंगे, डी का उल्टा निकालेंगे। तो हमें सोचना है कि अगर हमें अपोजिट निकालना है, जैसे ए का उल्टा हमें जेड निकालना है, तो अगर मान लो कि हम ए का उल्टा जेड नहीं जानते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक होता है कि 27 में जिसका भी निकालना है उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे 27 लिख दिए, फिर हमें ए का अपोजिट निकालना है, तो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, तो 27 में 1 घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा, और 26 नंबर पर कौन आता है, तो जेड। तो देखो जेड आया, यानी ए का उल्टा जेड है। इसी प्रकार बी का उल्टा देखो, 27 में बी का अपोजिट निकालेंगे, तो 27 में बी का अपोजिट निकालेंगे तो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, और 27 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25, और 25 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, 25 होता है वाई का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई। देखो आ गया। इसी प्रकार हम सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन निकालेंगे और फिर डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन निकालेंगे। तो देखो, सी का अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में सी का पोजीशन घटाएंगे। सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो 3 होता है, तो 27 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 24 आएगा। कितना आएगा, 24, और 24 किसका होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन, एक्स का। तो यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर भराएगा एक्स भराएगा। क्या भराएगा, एक्स। इसी प्रकार डी का निकालो, तो 27 में डी को निकालोगे तो 27 का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, और 27 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 आएगा, और 23 किसका होता है, डब्लू का, यानी कि हमें यहाँ पर क्या होगा, एक्स और डब्लू होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक्स और डब्लू। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि अल्फ़ाबेट पोजीशन में अपोजिट निकालना है तो 27 में उसका अल्फ़ा जो लिख देना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन घटा देना है, उसके बाद जो निकलेगा उसका अपोजिट निकलेगा। तो इस प्रकार से अपोजिट निकालोगे तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अगर डायरेक्शन वाले प्रश्न आ जाए तो इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्यूशन करना है, समझो। सबसे पहले आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना है। ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, इधर की ओर पूरब और इधर की ओर पश्चिम, समझना। अब कर रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। 3 किलोमीटर किधर चला, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम किधर है, यहाँ से देखो पश्चिम इधर होता, तो कितना चला, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद देखो फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर यानी नीचे, फिर कितना चला, 7 किलोमीटर चला नीचे दक्षिण की ओर। आगे देखो फिर पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पूरब की ओर फिर मुड़ा और फिर कितना चला, 3 किलोमीटर। अब देखो फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ा यानी फिर अपना किधर मुड़ा, दाईं ओर, नीचे की ओर, और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है।
प्रारंभ स्थिति देखो कहाँ, यहाँ से स्टार्ट किया था और वह है कहाँ, यहाँ है, तो वह कितना दूर में स्थित है जो बताना है। तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखो 7 किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, तो 7 और 5 12 किलोमीटर हो गया। और वह प्रारंभ स्थिति यहाँ है, लेकिन यहाँ से वह किधर है, नीचे की ओर है, यानी यहाँ है, तो यानी कि दक्षिण की ओर है। तो 12 किलोमीटर किधर है, दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर किधर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। समझ गए हो यहाँ तक? यहाँ तक इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 16 नंबर का, और 16 नंबर का यह ब्लड रिलेशन प्रश्न है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अभी तुरंत सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कलम कापी है, तुरंत इसका सॉल्यूशन करें और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इसका राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, और सभी विद्यार्थी कमेंट करना। और जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रतिदिन कंटिन्यू आप सभी को या सुबह शाम उपलब्ध कराया जा रहा है। जो आपके जो रीजनिंग का सेशन होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा और स्पीड की बात करें जो एक रॉकेट के भांति होगा, समझ रहे हो। तो प्रतिदिन कंटिन्यू लगाओ, चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो, और साथ ही सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना। अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।